में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में, आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल एट हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। यानी कि अगर कोई भी एक व्हीकल है और वो हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड से अगर जा रही है तो वहाँ का उस बॉडी का यानी कि उसी व्हीकल की वेलोसिटी क्या रहेगी और किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी तक आपने देखा होगा कि समझो किसी कर्वेचर पे कोई व्हीकल जाती है तो उस वक्त वो व्हीकल आपको आउटर डायरेक्शन में स्कीड होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी रहती है और स्कीड होके वो गिरती है, लेकिन वो व्हीकल वहाँ से ना गिरे इसके लिए कुछ रोड में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। लेकिन हम शुरू में पढ़ने वाले हैं, हम लर्न करने वाले हैं कि अब समझो एक हॉरिजॉन्टल रोड है और उसी हॉरिजॉन्टल रोड को अगर हमने कर्वेचर दिया है। बहुत बार ऐसे रहता है कि अगर सिटी में कोई रोड है तो सिटी में अगर सिटी के रोड को हम इंक्लिनेशन नहीं दे सकते, यानी कि वहाँ के रोड हमें हॉरिजॉन्टल ही रखने पड़ते हैं। अगर उसी हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर कोई व्हीकल जा रही है, यानी कि वो कर्वेचर से अगर वो व्हीकल गुजर रही है, यानी कि व्हीकल वो कर्वेचर क्रॉस करके आगे जा रही है, तो उस वक्त कुछ ना कुछ व्हीकल में कुछ चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखो, हम इसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड एक इंपॉर्टेंट बीट पढ़ने वाले हैं और उससे पहले नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, यानी कि बैंकिंग ऑफ रोड की नेसेसिटी क्यों है, रोड बैंक्ड क्यों किया जाता है, यानी कि अगर किसी कर्वेचर पे रोड इंक्लाइन क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं कि समझो कोई हॉरिजॉन्टल रोड है और हॉरिजॉन्टल रोड से कोई व्हीकल जा रही है, तो व्हीकल जाने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, यानी कि वहाँ की स्पीड कैसी होनी चाहिए, रोड और टायर दोनों के बीच किस तरह से फ्रिक्शन रहता है, यानी कि वहाँ की व्हीकल एक सुरक्षित स्पीड से जाए, इसलिए हम रोड में क्या क्या कंडीशंस रहते हैं वो कंडीशंस हम यहाँ देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलो हम देखते हैं कि व्हीकल, ये देखो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। एक हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ये देखो मैंने यहाँ आपको दिखाई दिया है हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड आपके लिए, यहाँ मैंने एक मेंशन किया है, एक दिखा दिया है। तो इस तरह से अगर ये हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड है, इस तरह से है, देखो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड है। ओके, और वहाँ भी व्हीकल ऐसी हॉरिजॉन्टल रहती है और उसी रोड को अगर कर्वेचर दिया है तो वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, और वो किस तरह से मेंटेन किया जाता है इसके बारे में हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि व्हीकल एट हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, व्हीकल एट हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, ये आपने किताब में, आपके बुक में इस तरह से व्हीकल, यानी कि इस तरह से एक हेडिंग दी गई है। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी स्पीड, सुरक्षित वेग, कहां से, व्हीकल एट हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड है। ओके, चलो इस एक्सप्लेनेशन इसका बहुत अच्छी तरह से मैंने दे दिया है। तो इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, वीडियो आपने लाइक किया, वीडियो तो स्टार्ट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर इसकी लिंक आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं की है तो अभी भी, यानी कि अभी तक नहीं की है तो अभी अभी करिए। और दूसरी बात मैं आपको और एक बताना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट कैसा लगा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और ये सेफ्टी स्पीड के बारे में, अगर आप हॉरिजॉन्टल से जा रहे हैं तो आपको अभी तक किस तरह से फील हुआ, यानी कि आपका कभी कर्वेचर पे एक्सीडेंट हुआ है क्या, ये भी आप यहाँ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं हम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। ये रहा थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए, लेकिन इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके पीछे एक प्रिंसिपल पूछा जाएगा आपको कि यानी कि क्यों हॉरिजॉन्टल कर्व्ड जो रोड रहता है उसे इंक्लाइन क्यों किया जाता है, इंक्लिनेशन किस तरह से बनाया जाता है, इसके बारे में हम यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं तो आपको कुछ तो एक
इक्वेशंस दिए जाएंगे और विच इज करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। लेकिन ये यूनिट खत्म होने के बाद मैं आपको मल्टीपल चॉइस किस तरह से इसके ऊपर पूछे जाते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, तो चलो, इस तरह से एक व्हीकल दिखा दिए है, आपके लिए दी गई है, और एक व्हीकल इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोड से जा रही है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, यानी कि अगर डेरिवेशन उसका इक्वेशन आपको देना है तो आपको कुछ ना कुछ एक बॉडी इमेजिन करनी होगी, एक बॉडी कंसिडर करनी होगी, और वो बॉडी किसी भी कर्वेचर से गुजर रही है ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, और दोस्तों ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये पूरा सिलेबस में लेने वाला हूं, पूरा फिजिक्स 11th और 12th का, केमिस्ट्री 11th और 12th की, और 10th का पूरा सिलेबस में लेने वाला हूं। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकॉन नहीं दबाओगे, जो अभी समझो मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया, अगर मैं लाइव सेशन के लिए लाइव आया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। यानी कि नोटिफिकेशन एक्टिवेट करते वक्त, यानी कि बेल आइकॉन दबाते वक्त ऑल नोटिफिकेशन ऐसा करो, ऑल के लिए, यानी कि जो कुछ भी मैं आपको पास करूंगा वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, सपोज अ व्हीकल ऑफ मास m, समझो एक व्हीकल हम कंसीडर कर रहे हैं, इस तरह से एक व्हीकल है, इसका मास हमने m ले लिया है, यानी कि उसकी वेलोसिटी v है, यानी कि जो व्हीकल किसी पाथ से, किसी रोड से अगर गुजरती है तो उसकी वेलोसिटी होगी v, मूविंग अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, यानी कि वो व्हीकल एक हॉरिजॉन्टल रोड से वो जा रही है। लेट r बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि समझो इस तरह से स्ट्रेट रोड है और एक कर्वेचर दिया गया है इस तरह से। तो कर्वेचर देने के बाद ये जो कर्वेचर रहता है, ये इतना जो रोड रहता है ये सर्कुलर पाथ रहता है। देखो इस तरह से सर्कुलर पाथ उस व्हीकल को, उस गाड़ी को कंप्लीट करना पड़ता है। सर्कुलर पाथ है तो उसकी रेडियस कहीं ना कहीं उसका सेंटर अंदर की डायरेक्शन में होगा ही। अगर उसका सेंटर होता है तो उसकी रेडियस आपको लेनी ही पड़ेगी, और वो रेडियस रहेगी r, इस तरह से। यानी कि व्हीकल ऑफ मास है, जो व्हीकल उसी हॉरिजॉन्टल कर्वेचर से जा रही है तो व्हीकल का मास रहेगा m, और वो व्हीकल उसकी जो कुछ भी वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी रहेगी v, मूविंग अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल रोड, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोड से वो व्हीकल जा रही है। ओके, एंड r बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि जिस भी कर्वेचर से ये व्हीकल जा रही है वो कर्वेचर की रेडियस r है। देखो ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। आपको मैंने बता दिया है, अगर व्हीकल को कर्वेचर से पास करना है, अगर कर्वेचर से व्हीकल को जाना है तो व्हीकल को वहां कुछ ना कुछ सेंट्रीपेटल फोर्स वहां नेसेसरी होता ही है। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है तो व्हीकल वहां से नहीं जा पाएगी। ओके, तो इस तरह से देखो व्हीकल इज प्रोवाइड, देखो सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, यानी कि मैंने आपको शुरू में बता दिया है, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ से रिवॉल्विंग करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वहां भी उसे सेंट्रीपेटल फोर्स की नेसेसरी पड़ती है, जरूरत पड़ती है। उसके बाद दूसरा हम बता देते हैं, चलो कर्वेचर से कोई व्हीकल जा रही है तो वहां भी सेंट्रीपेटल फोर्स की नेसेसरी है। समझो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, यानी कि अर्थ अगर सन के अराउंड में रिवोल्यूशन करती है तो वहां भी सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहां का जो सेंट्रीपेटल फोर्स रहता है वो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दैट अर्थ, और एनी प्लैनेट वहां प्रोवाइड की जाती है। ओके, द मोशन व्हीकल इज प्रोवाइडेड। ओके, तो यहां का जो कुछ भी सेंट्रीपेटल फोर्स रहता है वो हॉरिजॉन्टल कर्वेचर पे, हॉरिजॉन्टल रोड पे, वो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? वहां से व्हीकल तो सुरक्षित जानी होती है वहां। सर्कुलर मोशन ऑफ द व्हीकल इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द व्हील्स ऑफ द व्हीकल। जो व्हील रहती है, व्हील्स ऑफ व्हीकल, यानी कि जो व्हील रहती है उस व्हील का, इस तरह से समझो, ये इस तरह से हम यहाँ व्हीकल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ व्हील है, यहाँ मैंने बताया है, देखो यहाँ एक व्हीकल है और व्हीकल का रोड का सरफेस है, देखो ये रोड का सरफेस है, और ये जो टायर है ना, ये टायर दोनों के बीच एक टाइप का कुछ ना कुछ एक टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स रहता है। ओके, व्हील्स फ्रिक्शनल फोर्स, ज्याला मराठीमध्ये आपण घर्षण बल असे म्हणतो।
ओके, इन बिटवीन द व्हील्स ऑफ व्हीकल एंड सरफेस ऑफ द रोड। व्हील्स ऑफ व्हीकल एंड सरफेस ऑफ रोड, ये दोनों के बीच एक कुछ ना कुछ टाइप का ये फोर्स रहता है। तो आगे का क्या रहता है देखो, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, यानी कि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन हमने तो डिराइव किया है। क्या डिराइव किया है हमने, तो देखो इस तरह से है, क्या है, mv²/r। देखो शुरू में मैंने आपको जो डेरिवेशन मैंने आपको दे दिया है, वहां आपको बता दिया है मैंने कि क्या बता दिया है, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन मैंने दिया है, दैट इज द नेगेटिव साइन दिया है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेंटर की तरफ वो काम करता है। फिर भी उसकी हमने खाली मैग्नीट्यूड ली है, यहां ओनली मैग्नीट्यूड ली है, ओके। और उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू आर है। ये देखो इस तरह से म्यू आर है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r है और फ्रिक्शनल फोर्स है इसका म्यू आर है, ओके। तो म्यू आर होने की वजह से उसके बाद हम देखते हैं वेयर आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। आर इज द नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको यहां बता दिया है, नॉर्मल रिएक्शन मैंने बता दिया आपको यहां, ओके। नॉर्मल रिएक्शन, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बोले तो ओके, ओके, नॉर्मल रिएक्शन, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट दैट इज द म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोले तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। आपको सुनाई दे रहा है क्या, आपको मैं दिख रहा हूं क्या, आपको सुनाई दे रहा है क्या, ये कमेंट करके बताओ मुझे, ओके, कमेंट करके बताओ। ओके, उसके बाद हम देखते हैं बट R इक्वल्स टू mg इक्वेशन है, R इक्वल्स टू mg है। अगर R इक्वल्स टू mg है, आपको सुनाई दे रहा है क्या, यस, ओके, चलो, ओके, mv²/r, क्योंकि यहाँ जो कुछ बच्चे जो व्यूअर्स है, व्यूज वगैरह नहीं दिखा रहा है यहाँ, इसके वास्ते मैंने पूछा। तो r इक्वल्स टू mg है, तो यहाँ का r जो है ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, और इसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बोले तो इस तरह से, ये देखो ये नॉर्मल है, इसे हम कैपिटल R में इंडिकेट करते हैं। बहुत सारी किताबों में इसे n से इंडिकेट किया है और बहुत सारी किताबों में इसे R से इंडिकेट किया है, ओके। तो दोस्तों मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये CBSE और यानी कि MSc-RT, NCERT और MSc-RT, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यानी कि आपको ऐसा ना लगे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट दिख रहा है, ये तो इधर नहीं है, एक्स्ट्रा है, ऐसा आपको कुछ लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको जितना MSc-RT की किताब में दिए उतना ही आप अगर करोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए मैं NCERT का किताब और CBSE का किताब सबका कॉम्बिनेशन करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ओके। तो बट R इक्वल्स टू mg है, देखो तो इनकी वैल्यू अब हम यहां इस इक्वेशन में लिख देते हैं। तो क्या आएगा देखो, mv²/r इक्वल्स टू म्यू mg है, mv²/r इक्वल्स टू म्यू mg, mv²/r इक्वल्स टू म्यू mg, क्योंकि ये जो r है देखो ये r है mg, m बोले तो मास एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट आप करते हैं तो बॉडी का वेट मिल जाता है, यानी कि किसी भी बॉडी का वेट आपको मिलता है, ओके। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ये इस तरह से हमने क्या किया है, तो R इक्वल्स टू म्यू mg है, तो इस तरह से हमने म्यू mg लिख दिया। तो म्यू mg लिखने के बाद इधर म्यू है और इधर इधर भी m है और इधर भी m है, यानी कि दोनों साइड को आपको m देखने को मिलता है। तो m कैंसिल होगा, ये कैंसिल होने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगा v²/r इक्वल्स टू म्यू g, इस तरह से v²/r इक्वल्स टू म्यू g, ये टर्म आपको
मिलेगी। v स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू म्यू जी। लेकिन आपको वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है, तो वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। इस तरह से क्या है इक्वेशन, ये देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू आर जी, इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसके बाद स्क्वायर लेने के बाद इसका इक्वेशन आएगा, दिस वन इज द म्यू आर जी, इस तरह से इक्वेशन आएगा। ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल एट अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। समझो एक हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड है और कर्वेचर से वो व्हीकल अगर गुजर रही है तो उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए आपको ये इक्वेशन काम आता है। और बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑफ मास डैश डैश समथिंग, कुछ तो दी जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ तो दी जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया जाएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की देने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये वैल्यू इस्तेमाल करके आप कर्वेचर पे, समझो किसी भी कोई भी एक व्हीकल जा रही है तो उसकी वेलोसिटी आप कर्वेचर पे डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, समझो कुछ बाइसिकल है, समझो कुछ कार है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, जो कुछ भी हो उसकी वेलोसिटी हम यहां डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम कुछ और भी पॉइंट यहां लर्न करने वाले हैं। तो क्या है, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी है। ओके, तो इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है, देखो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग अलोंग प्लेन कर्व्ड रोड और हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। प्लेन के जगह आप हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे, नेहा कोपरडे है, इधर से तो नेटवर्क मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, नो प्रॉब्लम। आपका जो इंटरनेट है, आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। नेहा कोपरडे, यश लोहार, ओके, बालाजी माने, शुभांगी काकपुरे। ओके, चलो मैं सबका नाम लेना यहाँ मुश्किल होता है क्योंकि इसके बाद जो वीडियोस देखेंगे उनको बोर लग सकता है, यानी कि किनका नाम ले रहे हैं, मैं तो अभी देख रहा हूँ, यानी कि 3-4 साल बाद जब ये वीडियो कोई बच्चा देखेगा तो उसको थोड़ा सा बोर हो सकता है, इसलिए मैं सब बच्चों का यहाँ नाम लेना थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, जयश्री होनराव, यस नाही दिसतय, ओके, अच्छा तो दिख रहा है यहाँ, बहुत अच्छी तरह से मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, चलो आगे का पॉइंट, तो क्या है, नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स। इस तरह से अगर आप ये हॉरिजॉन्टल कर्वेचर से अगर आप मूवमेंट करते हो, अगर आप जाते हो, ओके, कुछ लोगों का इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, देवेंद्र सैदाने, ओके, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, मेरी तरफ से तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है मेरे पास अभी, यानी कि मेरे तरफ से, यानी कि जो कुछ भी रिले हो रहा है यहाँ से, जो कुछ भी प्रोजेक्ट हो रहा है मेरी तरफ से, तो बहुत ही क्लियर है, बहुत भी क्लैरिटी है, क्योंकि मैं यहाँ मेरे पास जो मोबाइल है इसके ऊपर मैं देखता हूँ इस तरह से, ये देखो इस तरह से मेरा भी देखना चालू होता है, चालू रहता है मेरा यहाँ देखना। ओके, इसलिए मेरे पास तो क्लियर है, यानी कि आपके पास कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो इस तरह से प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो चलो, नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड मैं आपको बताने वाला हूं। अभी अभी आपने क्या देखा, अगर कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व रोड से जा रही है, अगर रिलायबल फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि जो व्हीकल रहती है, जो व्हीकल इस तरह से जा रही होती है, इस तरह से व्हीकल है, समझो इसके जो टायर्स है, ये जो टायर है, टायर में फ्रिक्शनल फोर्स ये एवरी रिलायबल नहीं हो सकता, यानी कि 24 आवर्स एंड 12 मंथ, 12 महीने 24 घंटा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स रहता है वो रिलायबल नहीं हो सकता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत बार बदल जाते हैं और उस वक्त ये फ्रिक्शनल फोर्स बदल जाता है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स रिलायबल नहीं होने की वजह से बहुत बार ऐसा हो सकता है कि व्हीकल स्किड हो सकती है, स्लिप होके बाजू के खड्डे में गिर सकती है, जा सकती है। इसीलिए रोड का बैंकिंग करना बहुत नेसेसरी है। यानी कि ये कैसे रहता है, देखो मैं कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा है रेनी सीजन में जो रोड का जो सरफेस रहता है, अपना रोड का जो सरफेस रहता है, अगर यानी कि जो डांबरी रोड रहते हैं, डांबर वहाँ जो बिठा वाला रहता है रोड के ऊपर, उसमें बहुत सारी, अगर आप नीचे बैठ के रोड का बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करोगे, जो गिट्टी रहते, जो पत्थर के पीसेस रहते हैं, उसमें कुछ छोटा छोटा पोर्स रहता है, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, वहाँ छोटे छोटे होल्स रहते हैं,
और जो गाड़ी का जो टायर रहता है, टायर और रोड का सरफेस यानी कि छोटे छोटे जो होल रहते हैं उसमें रेनी सीजन में पानी जाके बैठता है। यानी कि छोटे छोटे जो होल्स रहते हैं वो होल्स और गाड़ी का जो टायर रहता है उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है और रिलायबल सेंट्रीपिटल फोर्स वहां प्रोवाइड किया जाता है हॉरिजॉन्टल रोड पे। लेकिन बहुत बार ऐसे रहता है कि रेनी सीजन के टाइम पे वहां जो छोटे छोटे जो छिद्र रहते हैं, छोटे छोटे जो होल्स रहते हैं, वो होल्स में पानी जा बैठता है रेनी सीजन में। और पानी जाने की वजह से वहां का जो फ्रिक्शनल फोर्स रहता है वो फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपका ड्राई हाथ है, यानी कि जो ड्राई हाथ है आपका, अगर ड्राई हाथ से अगर कोई आप वस्तु पकड़ते हैं तो आपको अच्छी तरह से ग्रिप मिलती है, यानी कि आप अच्छी तरह से उसे पकड़ सकते हैं। अगर वही आपका हाथ अगर थोड़ा सा वेट करता है, वेट बोले तो ओला असेल तर त्या ठिकाणी तुमचा फ्रिक्शनल फोर्स, रिलायबल फ्रिक्शनल फोर्स राहू शकत नाही, म्हणून ती हातातली वस्तू आपली सटकून जाऊ शकते। तोच प्रकार इथे सुद्धा घडतो। समजा रोडचा सरफेस आणि टायर दोन्हीच्या मध्ये जर रिलायबल फ्रिक्शनल फोर्स नसेल तर व्हेकल स्लिप होऊन जाऊ शकते। म्हणजे 12 महिने अशा पद्धतीचा रिलायबल फोर्स टायर, रोड गाडीचं टायर आणि रोडचा सरफेस यांच्या दरम्यान रिलायबल फोर्स राहू शकत नाही। दुसरी कंडिशन सांगूया आपण। दुसरे एग्जांपल जर सांगायचं म्हटलं तर दुसरे एग्जांपल आपणास असं सांगता येईल कि बऱ्याच वेळेस तुम्ही चित्रपटामध्ये वगैरह पाहत असता, बहुत बार आप फिल्म में देखते हैं कैसे एक विलन रहता है, एक हीरो रहता है, हीरो के पीछे बहुत सारे विलन्स लगते हैं, मोटरसाइकिल पे लगते हैं, कार पे लगते हैं, पीछे भागते हैं उसके, ओके। लेकिन हीरो आगे दौड़ता है, आगे भागता है, वो दौड़ता है आगे, लेकिन वो पैरों से दौड़ता है, फिर भी वो यानी कि उसके पकड़ नहीं पाते जो विलन पीछे दौड़ते हैं। पीछे मोटरसाइकिल पे, व्हीकल पे कितना उसकी वेलोसिटी रहती है। कभी कभी कैसा रहता है कि फिल्मों में ऐसी भी कुछ चीज़ें दिखाई जाती है कि वो देखते वक्त हम जैसे फिजिक्स से टीचर लोगों को रोना आता है, यानी कि फिजिक्स के पूरे लॉ की वाट लगाई दी जा रही थी वहाँ, पूरे फिजिक्स के लॉ की वाट लग जाती है वहाँ। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ एक एक एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, यही आपको बता रहा हूँ। यानी कि जो विलन लोग रहते हैं वो 4 व्हीलर पे जिप्सी में बैठ के दौड़ते हैं, जिप्सी में भागते, जिप्सी में उसके पीछे लगते हैं और वो पैरों से भागता है, वो भी फिर भी वो नहीं मिलता, वो पकड़ नहीं पाते, किसकी कैसी वेलोसिटी होगी ये समझ में नहीं आता। दूसरा एग्जांपल देता हूं, कुछ ऐसे फिल्मों में मैंने देखा है जो साउथ की फिल्में रहते हैं, अगर एक बुक्का मारने के बाद जो विलन रहता है वो जगह पे कितना घूमता है, कितना घूमता है, रोना आता है वो देखिए न्यूटन के लॉ की वहां वाट लगाई दी जाती, न्यूटन के जो लॉ रहते हैं ना, थर्ड लॉ वगैरह, उसकी वाट लग जाती है। बहुत सारे ऐसे भी कुछ ऐसे फिल्में, एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया था, जो एक हीरो रहता है, वो गाड़ी के जो 4 व्हीलर से नीचे उतरता है, उसकी लवर उसके भाई के गाड़ी पे 2 व्हीलर पे बैठी रहती है, 2 व्हीलर पे बैठी रहती है, और वो क्या करता है कि बाहर उतरते ही वो ऐसी जोर से वो दरवाजा धक्कल देता है, दरवाजा लगता है 2 व्हीलर को, 2 व्हीलर पे जगह पे घूमती है वो 2 व्हीलर, देखो ना 2 व्हीलर जगह पे घूमती है, और वहां जो हीरोइन बैठे वाले रहते हैं वो हीरोइन उठ के वहां से निकल के वो इसकी गाड़ी पे आके जाके बैठती है। कितना न्यूटन का लॉ है, रोना आता है। कभी कभी मला तर वाटतं की रडू येते हे चित्रपटात बघितल्याच्या नंतर। असो, आपणास तो पाहायचा नाही, इथं काय पाहायचे मला, अशा प्रकारचा फ्रिक्शनल फोर्स हा कमी होतो, रिलायबल फोर्स। बहुत बार फिल्मों में ऐसे भी आपको दिखाया जाता है कि एक विलन पीछे भागते हैं, हीरो आगे भागता है, और उस वक्त देखो ना योगायोग कैसा रहता है, वहां भी कुछ यानी कि डीजल के, पेट्रोल के, केरोसिन के वहां कुछ कैन रहते हैं, टैंक रहते हैं, कैंड वगैरह रोड पे रहते हैं, वो भागते भागते वो कैंड जमीन पे यानी कि उसे डाल देता है, वो जो ऑयल रहता है जमीन पे रोड पे डाल देता है। रोड पे डालने के बाद जो पीछे से जो व्हीकल आते हैं, 2 व्हीलर वगैरह 4 व्हीलर जो आते, ये मुझे बताना है, ये बताना है। तो वहां के ऑयल ड्रॉप होने के बाद, ऑयल पड़ने के बाद जो फ्रिक्शनल फोर्स रहता है रोड के बीच और टायर के बीच, दोनों के बीच का जो कुछ भी फ्रिक्शनल फोर्स रहता है वो फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज होने की वजह से जो व्हीलर पीछे आते हैं गाड़ी पे, 4 व्हीलर पे, 2 व्हीलर पे, वो वहां सटक के वहीं वो गिर जाते, और जो हीरो रहता है वो हीरो वहां से भाग जाता है। देखो ना कैसा योगायोग रहता है।
कैसी रहती है, यानी कि वो भाग रहा होता है, वो यानी कि उसे वहां से भागना होता है और उसी जगह उसी टाइम पे वहां तेल के कैन वगैरह रहते हैं, टैंक वगैरह रहता है। कैसे ये देख के रोना आता है कभी कभी। ओके, चलो देखते हैं। व्हाई द बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी, यानी कि बैंकिंग ऑफ रोड नेसेसरी क्यों है, यानी कि रोड हॉरिजॉन्टल रखे तो क्या प्रॉब्लम आता है, और लेकिन वहां हॉरिजॉन्टल यानी कि बैंक्ड क्यों किया जाता है। तो देखो, व्हाई बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी, क्यों जरूरत है उसकी। ओके, मैंने अभी आपको बता दिया, अगर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड रखा जाता है, अगर वहां से उसी स्पीड से अगर कोई व्हीकल गुजरती है तो वो व्हीकल आउटर डायरेक्शन में वो स्किड हो सकती है और वो गिर सकती है। ओके, गिर सकती है, इसीलिए रोड में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है। बहुत बार आप देखते होंगे, अगर कि यानी कि हाईवे पे रहता है, हाईवे पे अगर आप जा रहे हो, 4 व्हीलर में 2 व्हीलर में जा रहे हैं, तो कहीं कर्वेचर है, तो कर्वेचर में बाहरी बाजू थोड़ी सी रेज की जाती है और अंदरी बाजू जो रहती है, इनर साइड जो रहती है, वो थोड़ी सी लोअर रहती है, और इस तरह से यानी कि इस तरह से उसे इंक्लिनेशन दिया जाता है। ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ये समझो, ये है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता है रोड का ओरिजिनल, और कर्वेचर पे ये जो ब्लैक पेन है ना, ब्लैक पेन इस तरह से इसे हॉरिजॉन्टल किया है, और उसी तरह से वहां की व्हीकल इस तरह से गुजरती है, इस तरह से वहां से ट्रैवल करती है। ओके, यहां मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल वगैरह दे रहा हूं, यानी कि इस तरह से रोड का सरफेस किया जाता है। ये देखो, मैं आपको यहां बता रहा हूं, यहां क्या किया है, ये इधर से जो व्हीकल आ रही है, ये जो सरफेस है, ये इधर थोड़ा सा दूर हॉरिजॉन्टल रहता है। जैसे जैसे कर्वेचर आता है वैसे वैसे इसे थोड़ा सा कर्वेचर दिया जाता है, यानी कि आउटर साइड थोड़ी सी रेज की जाती है और इनर साइड लोअर रहती है। ओके, हॉरिजॉन्टल के लेवल पे रखी जाती है। तो किस तरह से, आगे का पॉइंट देखो, व्हाई द बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी। देखो, एक एक पॉइंट में आपको बता रहा, व्हेन अ व्हीकल इज मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, एक व्हीकल है मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है। ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स ऑफ, मैंने बता दिया आपको, ये पूरा बता दिया है। ओके, एंड रोड सरफेस प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी मैंने बता दिया आपको, यानी कि रोड का जो सरफेस रहता है, रोड का सरफेस और टायर दोनों के बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है। ओके, आगे क्या है, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट एनफ एंड रिलायबल एवरी टाइम, बता दिया मैंने। एवरी सीजन यानी कि 3 सीजन में जो फ्रिक्शनल फोर्स रहता है वो रिलायबल नहीं रहता, पानी की वजह से। बहुत बार ऐसे रहते हैं, गाड़ी के इंजन से गाड़ी का जो इंजन रहता है वहां से कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी वहां रोड पे गिर जाते हैं, और ड्रॉपलेट्स गिरने की वजह से वहां जो कुछ भी फ्रिक्शनल फोर्स रहता है वो फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है। अभी मैंने आपको बता दिया था विलन और हीरो के बारे में। हीरो आगे भागता है, विलन पीछे भागते हैं, लेकिन उस वक्त जो ऑयल के टैंक वगैरह रहते हैं वो रोड पे डाल देता है, और रोड पे डालने के बाद जो पीछे से जो कुछ भी विलन आते हैं उनके गाड़ी के जो व्हील्स रहते हैं वहां स्लिप होते हैं, यानी कि रिलायबल फ्रिक्शनल फोर्स आपको नहीं मिलता। यानी कि अब जब जा रहे हो उस वक्त यानी कि ऑयल के टैंक वगैरह कुछ तो नहीं डाल दिए जाते, फिर भी ऑयल के कुछ ड्रॉपलेट्स वगैरह गिर जाते हैं, और वहां रोड का सरफेस बहुत बार थोड़ा सा रिलायबल फ्रिक्शनल फोर्स वहां कम होता है। ओके, ये छोड़ दो, ऑयल की बात छोड़ दो। कभी कभी ऐसा रहता है जो रेती की गाड़ी वगैरह रहती है, रेती बोले तो बालू, सैंड, यानी कि हमारे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो हम सैंड इस्तेमाल करते हैं, रेती इस्तेमाल करते हैं, बालू इस्तेमाल करते हैं, रेती कहते हैं ना हिंदी में, रेती का इस्तेमाल करते हैं। तो रेती अगर रोड पे गिरती है, बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि ट्रक में से जो कहीं भी होल रहते हैं और होल में से रेती रोड पे गिरती है। अगर थोड़ी सी रेती ज्यादा गिरी है और पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर आ रहा है, अगर रेती देखने के बाद अगर समझो वो 2 व्हीलर वाला सामने कुछ तो रेती है ऐसा अगर उसको नजर में आया, तो वो क्या करता है, घबरा के वो ब्रेक कर देता है गाड़ी, और ब्रेक करने की वजह से गाड़ी वहां स्लिप होती है, और वहां का जो गाड़ी का जो राइडर रहता है वो गाड़ी राइडर वगैरह पूरा यानी कि नीचे गिरते हैं, स्लिप हो सकती है। इसलिए रोड पे अगर आपको कहीं रेती वगैरह दिख जाती है अचानक, यानी कि एक्सीडेंटली आपको नजर आती है, तो वहां ब्रेक कभी नहीं दबाने का। अगर छोटा एरिया है तो चुपचाप गाड़ी को सीधा पकड़ के वहां से जाने देने का। लेकिन अगर कर्वेचर है तो वहां आप ब्रेक दबाओ नहीं दबाओ, वो बाहर स्लिप हो सकती है गाड़ी। ओके, इसलिए कर्वेचर पे कभी भी एक शहानपन है कि अगर कर्वेचर आ रहा है तो गाड़ी की स्पीड कम ही करने का, क्योंकि ये यूनिट में ये जो बीट है इसमें हम खाली सर्कुलर मोशन और बैंकिंग और हॉरिजॉन्टल कर्वेचर ये नहीं पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर कोई कर्वेचर आता है तो वहां से गाड़ी हम कैसे चलाएं,
गाड़ी कैसे चलाए और किस कंडीशन में कैसे चला सकते हैं, वहां का गाड़ी का स्पीड आपको किस तरह से रखना पड़ता है, ये हम पढ़ने वाले हैं यहां। यानी कि डेली लाइफ में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली लाइफ में भी। यानी कि एग्जाम में तो ये आने वाला है, इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपके डेली लाइफ में भी इसका प्रयोग करना है, इसे आपको इस्तेमाल करना है और सुरक्षित व्हीकल आपको चलानी है। ओके, आगे देखते हैं। देखो क्या बताया आपको, इट चेंजेस व्हेन रोड बिकम्स ऑयली और वेट, ऑयली और वेट इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में इस तरह से इसमें बदलाव आता है, तो कंडीशंस बदल जाते हैं, इसलिए इस तरह से रोड के सरफेस में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो कैसे किए जाते हैं, देखो थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, टू इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स। वहां का सेंट्रीपिटल फोर्स रिलायबल नहीं रहता बोले, क्योंकि कभी कभी ऑयल भी गिर जाता है रोड पे, तो कभी कभी ऑयल ड्रॉपलेट्स भी गिर जाते हैं। अगर इस तरह से कुछ चीजें गिर रही है तो वहां आपको थोड़ा सा उसके सेंट्रीपिटल फोर्स को आपको रिलायबल करने के लिए, टू इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स द रोड्स शुड बी मेकिंग रफ। जो रोड सरफेस रहते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल रोड है, अगर हॉरिजॉन्टल रोड है तो हॉरिजॉन्टल रोड और कर्वेचर है तो रोड का सरफेस आपको रफ करना पड़ेगा। रफ, रफ बोले तो मराठी में खड़बड़ीत बोलते हैं उसे, रफ करना पड़ेगा। ओके, अगर आप रफ करोगे तो क्या होता है देखो, बट विल कॉज वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स ऑफ व्हीकल। अगर रोड का सरफेस अगर आप रफ करते हो, लेकिन जो व्हील के जो टायर्स रहते हैं वो टायर जल्दी खराब होते हैं। पहले एक ऐसी कंडीशन रहती है कि खड्डे में रोड है या रोड में खड्डा है, जैसे हम बोलते हैं ना, पानी में शुगर या शुगर में पानी, है ना, चाय में शक्कर या शक्कर में चाय, लड़कियों में लड़का या लड़कों में लड़कियां। समझ में आ रहा है ना आपको, वैसे ही है रोड। अपने इतने ऑलरेडी रोड इतने खराब होते हैं कि खड्डे में रोड हमें ढूंढना पड़ता है। अगर हॉरिजॉन्टल कर्वेचर है तो वहां का भी रोड अगर हम रफ कर दिए तो रोड के जो, यानी कि जो टायर के जो व्हील के जो टायर रहते हैं वो टायर जल्दी खराब होते हैं, और जल्दी खराब होते हैं तो लॉस ही है ना। अगर ये लॉस भी नहीं होने देना है, अगर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कर्वेचर से गाड़ी जा रही है तो गाड़ी का हमें स्पीड कम करना होगा, लेकिन हमें क्या है, हमें जल्दी है, गाड़ी का स्पीड भी कम करना नहीं है और रोड का सरफेस भी रफ करना नहीं है। तो रोड बिल्टअप करते वक्त, रोड बिल्ड करते वक्त उसके सरफेस में भी कुछ बदल किया जाता है। तो कैसे बदल किया जाता है ये आपको मैं यहां बता रहा हूं। ये देखो इस तरह से बदल किया जाता है। ये जो फिगर में आप देख रहे हैं ना, ये एक व्हीकल, ये कार है, देखो इस तरह से एक कार जा रही है, इस तरह से एक कार है यहां, और एक कार इस तरह से मूवमेंट कर रही है, लेकिन आउटर जो ईज है उसका थोड़ा सा रेज किया जाता है और इनर सरफेस थोड़ा सा लोअर किया जाता है, और उसी स्पीड में, सुरक्षित सेफ्टी स्पीड में व्हीकल वहां से गुजर सकती है, जा सकती है। ओके, रफ बट विल कॉज द वियर एंड टियर ऑफ द व्हील्स। ओके, इसके बाद देखते हैं, दस ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू स्किडिंग द व्हीकल्स। स्किडिंग द व्हीकल, स्किड हो सकती है, स्लिप हो सकती है और बाजू के खड्डे में गिर सकती है। बहुत बार आप अपने कभी ऐसा देखा होगा, देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, कुछ एग्जांपल डेली लाइफ के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। और जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर की जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी है, आपको खाली मैं जो एग्जांपल बता रहा हूं इसके आधार पर ही आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप आंसर लिख सकते हैं। इतना मैं डेली लाइफ के आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं, एक एग्जांपल। ये देखो इस तरह से समझो, कोई तो एक चौक है सिटी में का, इस तरह से इधर एक रोड आता है, इधर से एक रोड रहता है और इधर से एक रोड रहता है और इधर से एक रोड रहता है, इस तरह से। ओके, थोड़ा सा बदल देता हूं मैं, यहां थोड़ा सा इरेज करता हूं। ओके, ये देखो इस तरह से इरेज करता हूं मैं इसे। ओके, तो इरेज करने के बाद इस तरह से, तो देखो इस तरह से एक साइड का रोड है। आपको मालूम है, आप हमारी लेफ्ट ड्राइविंग है, यानी कि एक व्हीकल इधर से आता है, एक व्हीकल इधर से आती है, बराबर है, एक व्हीकल इधर से आती है और एक व्हीकल इधर से आती है, ये चौक में। लेकिन यहां अगर एक कोई तो सिग्नल वगैरह लगाए रहते हैं, अचानक सिग्नल लगने के बाद व्हीकल की स्पीड कम करनी पड़ती है। और जब समझो व्हीकल स्पीड में है, अगर अचानक आपने एक्सीडेंटली ब्रेक दबाया तो वहां गाड़ी, फोर व्हीलर, टू व्हीलर स्किड होने की पॉसिबिलिटी रहती है, बराबर है। तो चौक में बहुत बार ऐसा किया जाता है, यहां जो रोड के सरफेस रहते हैं ना, ये जो रोड के सरफेस रहते हैं, यानी कि चौक में
जो कुछ भी चौक है, वहां के जो रोड के सरफेस रहते हैं, वो रोड के सरफेस में पत्थर मार दिए जाते हैं, छोटे 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 छोटे। हिंदी मराठी में इसे गिट्टी बोलते हैं। पीसेस ऑफ स्टोन, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, गिट्टी बोलते हैं मराठी में, गिट्टी। तो गिट्टी यहां ठोक दी जाती है रोड में। ओके, इधर से, यानी कि व्हीकल इधर से आ रही है, ओके, इधर से आ रही तो इस साइड में इस तरह से गिट्टी मार दी जाती है इस तरह से रोड में। ओके, और इधर से आ रही है, इधर से, तो ये साइड में यहां गिट्टी मार दी जाती है, और इधर से आ रही तो यहां गिट्टी मार दी जाती है। लेकिन यहां मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये व्हीकल जब आ रही तो ये सीधा आगे जाती है। ये क्यों मारी जाती है? क्योंकि वहां का रोड का फ्रिक्शन बढ़ाया जाता है। अगर आप कहीं अगर आप सिक्किम वगैरह गए हो तो सिक्किम बोल रहा हूं, सिक्किम गंगटोक जिसकी राजधानी है सिक्किम, वहां के जो रोड रहते हैं वो बहुत ही झिगजैग रहते हैं, चढ़ उतार के रोड रहते हैं, यानी कि ऐसा ऊपर जाना पड़ता है, उतार रहता है, उससे बहुत स्लोपी एंड स्लीपी रोड रहते हैं। तो वहां की पूरे के पूरे रोड में, सिक्किम में जितना भी सिक्किम के रोड्स है, वो पूरे रोड पे इस तरह से गिट्टे मारी वाली है, और वो मशीन से मार देते हैं, पूरे मशीन से मार देते हैं, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स वहां बढ़ाने की कोशिश की जाती है। आपको समझ में आया होगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। ओके, इस तरह से गिट्टी मार दी जाती है और फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाया जाता है। और अगर रोड कहीं कर्वेचर है तो भी और नहीं तो भी, वहां के मैंने रोड देखे हैं, मैं पूरा सिक्किम वगैरह सिलीगुड़ी वगैरह पूरा देख चुका हूं। सिलीगुड़ी में ये इस तरह से रोड की कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन जब गंगटोक वगैरह ऊपर का जो एरिया है, नामग्याल वगैरह जो पूरा जो है ना, चाइना बॉर्डर वगैरह, वहां के पूरे रोड को इस तरह से गिट्टी मारी वाली है। दार्जिलिंग वगैरह मैं वहां जाके आया हूं, दार्जिलिंग हो या ऊपर का गंगटोक का जो पूरा एरिया, वहां का पूरा एरिया। ओके, तो आपके समझ में आया होगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो, नेक्स्ट का जो बीट है ये मैंने आपको बता दिया है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स रिलायबल करने के लिए रोड के सरफेस में कुछ बदलाव किए जाते हैं। टू अवॉइड द डेंजर ऑफ स्किडिंग, बोले तो स्किडिंग का डेंजर अवॉइड करने के लिए स्किडिंग, बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी, यानी कि वहां का डेंजर अवॉइड करने के लिए रोड के सरफेस में इस तरह से क्या किया जाता है, इस तरह से इसको इंक्लिनेशन दिया जाता है, इंक्लाइन किया जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड है, नहीं तो व्हाट इज मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। बैंकिंग ऑफ रोड है बोले तो क्या, बैंक के सामने का रोड बनाना, ऐसा है क्या? नहीं है। बैंकिंग ऑफ रोड बोले तो बैंक के सामने की जो रोड है वो ना बनाते हुए भी बनाई है, ऐसे बना के पेपर वगैरह बना के उसके पैसे उठाना, पैसा खर्चा करना, फ्रॉड बनाना, ये है क्या? नहीं है। ओके, तो फिर क्या है? तो बैंकिंग ऑफ रोड बोले तो इंक्लिनेशन ऑफ रोड का सरफेस इंक्लाइन किया जाता है कर्वेचर पे, और वहां से व्हीकल अगर जा रही है तो एक सेफ्टी स्पीड में, एक सुरक्षित वेग में, वेलोसिटी में व्हीकल वहां से गुजरे, इसीलिए रोड के सरफेस में कुछ बदलाव किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। और उसकी नेसेसिटी क्यों है, इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हम देखने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड का डिटेल में एक्सप्लेनेशन। ओके, डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हमने क्या क्या देखा है? व्हीकल एट हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, और इसके बाद ये बैंकिंग ऑफ रोड के पहले मैं आपको मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। जो कुछ भी बीट्स है जो कि हमारे सीबीएसई के किताबों में है और एनसीईआरटी के किताबें में, अपने एमएससीईआरटी के किताबें में जो कुछ है उनका मेल, यानी कि तालमेल लगा के मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट में आपको कल के लाइव सेशन में पढ़ाने वाला हूं, और उसके बाद हम लेते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये टीचिंग आपको कैसा लगा, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल नहीं दबाई है तो बेल भी दबाइए, और बेल दबाते वक्त ऑल नोटिफिकेशन करिए, एक्टिवेट करिए, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, कम से कम 5 अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए। और
वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। और स्पेशली मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना न भूले। कम से कम 1 2 3 अपने दोस्तों तक इसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इसे शेयर करिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अच्छी चीज अक्सर हम अच्छे लोगों को शेयर करते हैं। तो आप अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं, कॉन्फिडेंटली मैं अच्छा हूं, कॉन्फिडेंस है मुझे, और आप भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं आप। तो आप भी अच्छे ही लोगों के पास इसे शेयर करिए, कम से कम 4-5 लोगों तक। तो इसलिए हम आज के वीडियो के लिए अभी हम यहां ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बैंकिंग ऑफ रोड की नेसेसरी क्यों है, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्यों दिया जाएगा, तो सेंट्रीपेटल, उसका अल्टरनेटिव रहेगा सेंट्रीपेटल फोर्स बैलेंस करने के लिए, वेट ऑयली करने के लिए, सेंट्रीपेटल फोर्स कम करने के लिए, व्हीकल का स्पीड कम करने के लिए, ऐसे आपको कुछ अल्टरनेटिव्स नीचे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ का करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स बैलेंस करने के लिए वहाँ इंक्लिनेशन किया जाता है। ओके, तो रफ रोड क्यों किए जाते हैं, इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप